Hello student, in this lecture we will study about types of chemical reaction. हम पढ़ेंगे आज क्या chemical reactions के types. Chemical reaction टोटली 5 types की हमें इस lecture के अंदर पढ़ना है. एक है हमारा combination reaction, second one is the decomposition reaction, third one is the displacement reaction, fourth one is the double displacement reaction and fifth one is the redox reaction. ये हमें 5 type के reaction पढ़नी है, जिसमें नंबर 1 जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. पढ़ना कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. वो रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा. सच एज यहाँ पे हम देख सकते हैं ए कंबाइन विथ बी. यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है? 2 है. फॉर्म क्या हो रहा है? सी का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ द प्रोडक्ट. हमें बन क्या रहा है? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट इज अ सिंगल. रिएक्टेंट क्या है? 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. इसी को क्या कहा जाता है? वी कॉल्ड इट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. दैट इज़ हाइड्रोजन इज़ अ गैस. कंबाइन हो रही किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ. और फॉर्मेशन किसका क्या कर रही है? वाटर मॉलिक्यूल, जिसका स्टेट क्या होगा? लिक्विड स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एक रिएक्टेंट हुआ, ऑक्सीजन गैस दूसरा रिएक्टेंट, और बन क्या रहा है? प्रोडक्ट में सिंगल प्रोडक्ट बनना है, जो कि क्या है? हमारा वाटर मॉलिक्यूल है. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वी कॉल्ड इट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. दैट इज़ द कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO. कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन जुड़ किसके साथ रहा है? या रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज़ H2O लिक्विड स्टेट. अब ये प्रोडक्ट का सैम्बल, और बन क्या रहा है? CaOH ट्वाइस, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैगलाइम. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिएक्टेंट कितना है? 2 है. एक तो हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कौन सा हो गया? वाटर मॉलिक्यूल. बना क्या रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और इस रिएक्शन को भी क्या कहेंगे? वी कॉल्ड इट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसको क्या कहा जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है. और ये रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक इन नेचर, दैट इज हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. थर्ड एग्जाम्पल इज दैट इज़ ऑफ कार्बन. कार्बन का स्टेट क्या होता है? सॉलिड. कंबाइन हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ. फॉर्मेशन किसका हो रहा है? CO2, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का. तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट क्या है? 2 हैं. एक तो हो गया हमारा कार्बन, दूसरा क्या हो गया? ऑक्सीजन. बना क्या रहा है? सिंगल प्रोडक्ट. तो जब भी हमारा रिएक्टेंट क्या होगा? 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा, और बनाएगा क्या? सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तब उसको हम क्या कहेंगे? वी कॉल्ड इट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तब उसको क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा. चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्पेशल क्वालिटी क्या होती है? रिएक्टेंट विल बी मोर देन वन. more than one and product will be single. combination reaction is especially, combination reaction कैसी होती है? that is combination reaction is of exothermic in nature. combination reaction किस nature की होगी? exothermic nature की. now the second type of reaction is the decomposition reaction. Decompose, as we know what is meant by decompose. Decompose means breakdown of a complex substance into the simpler substance. Same उस reaction को भी क्या कहेंगे? decomposition reaction, जो कि complex compound breakdown होता है simpler
सब्सटेंस या कंपाउंड भी, उसी को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सच एज हमने कोई लिया कंपाउंड ए बी का क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज किसके प्रेजेंस में होगा, हीट के प्रेजेंस में होता है। फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ए बना रहा है और प्रोडक्ट बी बना रहा है। तो इसमें इस केस में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट विल बी सिंगल। रिएक्टेंट कैसा होता है, सिंगल होता है। वही प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज मोर देन वन। प्रोडक्ट क्या होगा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और रिएक्टेंट कैसा होता है, सिंगल। स्पेशली यहाँ पे रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक, बिकॉज हियर हीट इज़ रिक्वायर्ड। जब तक हम इसे हीट सप्लाई नहीं करेंगे ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं होता है। चलिए डिफरेंशिएशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप। वन इज फोटोलिसिस, second one is electrolysis, and the third one is thermal decomposition. अगर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो फोटोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तब दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट इज, सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। दिस वन एग्जाम्पल इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3, उसको हमने हीट किया। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। मीन्स हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हमने हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट का दैट इज लाइमस्टोन, इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन होकर दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हमारा क्या बना, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थ्रू हीटिंग हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ द लेड नाइट्रेट, दैट इज़ PbNO3 ट्वाइस, दैट इज़ लेड नाइट्रेट। जब हम उसको हीट करेंगे, ये भी हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि थ्रू हीटिंग भी ब्रेक डाउन हो रहा है। तब क्या बन रहा है, हमारा लेड ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़, और ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो ये भी कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। प्लस हमने लेड नाइट्रेट, एक सिंगल रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट कितना बना, 3 बना, दैट इज़ लेड ऑक्साइड, NO2 एंड ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कैसे हमको पता चलेगा द रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्रोसीड। तो कैसे पता चलेगा, जब हमें रिएक्शन में क्या दिखेगा, रेड ब्राउन वेपर दिखेगा, तो ईजिली वी कैन से कि रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट हमारा थर्ड रिएक्शन क्या है, दैट इज़ द फोटोलिसिस, दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तब उसको हम क्या कहेंगे, फोटोलिसिस कहा जाएगा। हमने यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड लिया। सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय के लिए हमने कहाँ रख दिया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब हम इसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब ये रिएक्शन हमको कैसा पता चलेगी कि रिएक्शन प्रोसीड हुई है, क्योंकि सिल्वर का कलर, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, शाइनिंग सिल्वर कलर। जब उसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है, कुछ समय बाद देखा जाता है, तो सिल्वर जो फॉर्म होता है दैट इज़ ऑफ ग्रे कलर, और जो ग्रीन कलर की गैस इवॉल्व होती है उसी के थ्रू हम ये करेक्टराइज करते हैं कि ये हमारी रिएक्शन कैसी है, सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड लिया गया है, सिल्वर क्लोराइड का ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन होकर क्या बना है, सिल्वर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हुआ है। सिल्वर क्लोराइड को कहाँ यूज़ किया जाता है, एंड क्लोराइड इज़ यूज्ड इन अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम यूज़ करेंगे। Last decomposition is electrolysis decomposition. Last decomposition is electrolysis decomposition in presence of electricity. Decomposition of water molecule. Decomposition of water molecule, हमने water molecule लिया
और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और इस डिकम्पोजिशन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन कहा जाता है। वन थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर, द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म इन अ डबल अमाउंट। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस किस अमाउंट में फॉर्म होती है? डबल अमाउंट में। ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली डबल अमाउंट में फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन गैस का। वन थिंग, एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जनरली एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक नेचर की होगी, प्लस रिएक्टेंट विल बी सिंगल। रिएक्टेंट कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं। और प्रोडक्ट कैसा होगा? प्रोडक्ट विल बी मोर देन वन। और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मोर देन वन। और उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? वी कॉल्ड इट डिकम्पोजिशन रिएक्शन।